Hello everyone, welcome to C2P Mentors platform. So in today's video, I'm going to discuss 6-month study plan for your next RBI cycle, that is RBI Grade B 2027 examination. Now, अभी हमने देखा कि RBI Grade B का phase 1 एग्जाम हुआ है, right? And we already know कि पेपर थोड़ा सा आसान था and बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम भी हुआ है. तो जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है and जो बच्चे थोड़े से मार्जिन पे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अभी फेज 2 पे बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है. बट अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो अब इस साल उन्होंने प्लान किया है कि नहीं, हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इस 2027 में हमें बनना ही बनना है, राइट. या अब वो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि यार मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल आई वांट टू कंटिन्यू, आई वांट टू गिव दिस एग्जाम अगेन, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेसिफिकली गोइंग टू हेल्प द फ्रेशर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं कि ठीक है, इस बार हमसे शायद चीजें इतने अच्छे से नहीं हो पाए, या इस बार शायद ये वाला दिन हमारा आज का दिन नहीं था हमारे लिए, तो हम फिर भी हम कोशिश करना चाहते हैं कि ठीक है, अगली बार आई जस्ट वांट टू बी द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, राइट. सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प दो स्टूडेंट्स. एंड यस, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, फेज 2 के लिए अच्छे से पढ़ाई करें. एंड जिनका नहीं हुआ, एक ही बात बोलना चाहूंगी, कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, कभी कभी चीजें जो हम सोचते हैं ना उस हिसाब से नहीं होती हैं, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीजें हुई हैं वो बहुत ऐसे है कि इट्स जस्ट इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स इट, ठीक है. एंड इट इज गोइंग टू लाइक, वो हम बोलते थे ना कि we shall overcome. So this is just one part of your life, जहां पे अभी हमारे साथ कुछ शायद इतना अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, right? But the thing is everyone कि हमेशा टाइम सेम नहीं रहेगा. Time is going to change. You are going to evolve. You are going to learn from your mistakes. And yes, then क्या होगा, फिर हमारे साथ सब अच्छा होगा, ठीक है. तो हमेशा याद रखो, कभी चीजें लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें नेगेटिव ही हैं. आपको फ्यूचर में पता लगेगा कि अच्छा वो क्यों हुई थी चीजें. ऐसा भी हो सकता है कि अभी नहीं हुआ, बट मे बी नेक्स्ट ईयर ऐसा हो कि आप अपनी गलतियों से सीख के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आता हो. एंड फ्रेशर स्टूडेंट्स के यही बोलूंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है. हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस भी मजबूत करें, एंड उसके साथ साथ हम फेज 1 भी इस बारी पहले टाइम में आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है. एंड जिनका नहीं हुआ उनको बोलूंगी कोई बात नहीं, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, डू नॉट अटैच योर वर्थ टू इट, ठीक है. एग्जाम है, एग्जाम बहुत डाइसी होता है, ठीक है. एट द एंड ओनली 40 एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू बी द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, राइट. सो इतना बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत करना है, बिकॉज वी देखो, ऑफिसर बनना है ना, तो ऑफिसर की क्वालिटी क्या होती है? ऑफिसर की क्वालिटी यही होती है कि कोई भी चैलेंज आया, कोई भी सेटबैक आया, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू बाउंस बैक, राइट. सो जो बच्चे जिनका नहीं अच्छा हुआ उनको कहना चाहूंगी, वी हैव टू बाउंस बैक, राइट. एंड वी आर गोइंग टू बाउंस बैक, वी आर देयर फॉर यू, वी विल बी देयर फॉर ईच अदर, राइट. सो वी डोंट नीड टू वरी अ लॉट, ठीक है. सब मिलके कर लेंगे, सब हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है. चलो, let's become RPA Grade B officer in 2027 everyone. Okay, let's move ahead. Yes, अच्छा, एक मेजर अनाउंसमेंट करना चाहूंगी. हम लोग ने एक नया लेके आए हैं, that is ब्रह्मास्त्र महापैक. ब्रह्मास्त्र महापैक में क्या होगा, इसमें बेसिकली आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे. आरबीआई मिलेगा, नबार्ड मिलेगा, सेबी मिलेगा, आईएफएससी मिलेगा, एवरी जो भी रेगुलेटरी बॉडी के कोर्सेज हैं, जितने एग्जाम्स होते हैं, सबका कोर्स आपको इस ही एक पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएगा. सो इफ यू आर प्लानिंग, आपको लग रहा है कि यार अभी आरबीआई तो चलो फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, if you want to give like NABARD, SEBI, IFSC, IRDA, जो भी अभी एग्जाम आने वाला है, then I think this is the perfect choice. एक महापैक ले लो, उसमें सारे कोर्सेज है, राइट. एंड यस, one more thing everyone, the prices, I think मेरे को टीम ने बताया कि prices are going to increase, तो आप लोग एक बार इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. बाकी की नॉलेज, ये फोन नंबर है, मेल है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है. मैं मेन बात करती हूँ आप लोगों से. सो एवरीवन, these are the important points, these are the key points जो हम सब ध्यान से अच्छे से समझेंगे. अच्छा, क्या पॉइंट्स है वो? पहली बात, now we have enough time to prepare from scratch. Yes everyone, we have seen this thing. हम कितना भी सोचे कि हम शॉर्टकट से पढ़ाई करेंगे, देखो शॉर्टकट में हमेशा रिस्क रहता है, राइट. जब हमारे पास इतना अच्छा समय है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, then why do we need any shortcut? We will prepare from scratch. We have enough time. And yes everyone, 6 months are more than enough to clear this exam. 6 months are more than enough to clear this exam, ठीक है. मैंने जब 2 महीने का प्रिपरेशन किया था, वो प्रिपरेशन से ही मैं इंटरव्यू तक गई थी, राइट. सो 6 months अगर कोई स्क्रैच से पढ़ेगा तो हाई चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है. एंड सुनने में आता है कि ग्रेड ए भी कभी आ सकता है इस साल के अंदर, क्या पता ग्रेड ए आ जाए, नहीं आएगा तो ग्रेड बी तो आएगा ही आएगा विद मोर वैकेंसीज. सो दिल पे एकदम वो रखो कि कोई बात नहीं, जितना एफर्ट डाला वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, हमेशा याद रखो, ठीक है. सो यस, 6 months आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. बहुत सही समय है, कोई टेंशन नहीं है. एंड फर्स्ट 4 months में हम कोशिश करेंगे इस प्लान की हेल्प से कि अपना फाउंडेशन बिल्ड करें. देन नेक्स्ट जो 2 महीने होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन के ऊपर जो काम होता है ना, हम वो करें. क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे. ओके एवरीवन,
एंड यस क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश शुड बी योर प्रायोरिटी बिकॉज एट द एंड एवरीवन देखो अभी भी क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे वर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ जीए क्वेश्चन, जीए सबने निपटा लिया, बट काफी सारे बच्चे जिनका भी कहीं ना कहीं सेक्शनल रुक रहा है ना, वो सिर्फ क्वांट रीजनिंग की वजह से रुक रहे हैं, ठीक है। सो मैं ये बोलना चाहूंगी एवरीवन, फेज 2 क्लियर करना, फेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले हमें फेज 1 में तो क्लियर करना है ना, राइट एवरीवन। सो फेज 1 में हमें क्या करना है, फेज 1 के लिए हमें क्या करना है, हमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। तो हम डे 1 से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे काम करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो एंड यस करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, अभी अक्टूबर तक कोई नोट्स वोट्स मत बनाना, ना नोट्स बनाना ना पीडीएफ से हाईलाइट करना है, जस्ट ट्राई टू वॉच सर्कुलर वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड वॉच करंट अफेयर्स वीडियोस फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अक्टूबर तक नो नोट मेकिंग, नो रट्टाफिकेशन, नो लर्निंग ऑफ एनीथिंग, कुछ याद बात नहीं करना है आपको। अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर करें तो कह रही हो, ठीक है। अगर आप आरबीआई ही देंगे अगले साल तो उनके लिए मैं कहूंगी सर्कुलर वीडियो कर लेना, बस आपको सिर्फ सुनना है। क्यों सुनना है, इट विल बेसिकली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर मैनर, ठीक है। आपका क्या होगा ना, जब वो रट्टाफिकेशन वाला टाइम आएगा ना, उससे पहले तक आपका फाउंडेशन एकदम मजबूत हो जाएगा, आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएगी कि अच्छा आरबीआई करता है, क्यों करता है, सारी चीजें। वीडियो से तो देखनी है, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल होती है, किसी का भी देख लेना। करंट अफेयर्स की वीडियो जो आपको अच्छी लगे नेट पे वो देखो, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा दीन दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है एवरीवन। एंड सी इस साल के पेपर से हमने ये भी सीखा है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दिन दुनिया में जो चल रहा होता है उससे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो ऐसे ही मैं अपनी नेहा मैम से डिस्कस करती थी, जो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स बनाते हैं, तो उनसे ऐसे हम बात करते थे कि वो मैम मेरे को बताते थे कि मैम आपको पता है ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया, एंड उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड ऑफ द दीन दुनिया, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ओके। देन टारगेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, बिकॉज मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैं इंश्योर करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एकदम ऐसे ब्रॉड लेवल पे टारगेट दे दूं, ताकि आप उसको डिवाइड करके अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट कर सकें। यस ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली बस 5 से 6 घंटा पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। एंड यस एवरीवन यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट उसके लिए बस राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटेजी चाहिए, राइट माइंडसेट चाहिए। राइट माइंडसेट का क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट दैट यस आई कैन डू इट, आई कैन बिकम आर्मी गेटवे ऑफिसर इन 2027 नो मैटर व्हाट, सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना सोचना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एंड हमेशा याद रखो मेहनत कहीं पे भी जो करी है ना वो कभी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। चलो अब बहुत बातें करी हमने, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द टारगेट्स, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टारगेट्स, ठीक है। आगे फॉलो करना है एंड आई जस्ट वांट टू, मतलब आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कमेंट सेक्शन में, सब लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि जब 1 महीने के बाद आपके टारगेट पूरे होंगे ना, यार चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कमिटमेंट मांग रही हूँ वैसे मैं आप लोगों से, वो बात की बात है। पहले क्या मांगना चाहती हूँ मैं आपसे, मैं बस आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस मांगना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आके बस इतना बोल देना कि मैम यस आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 months बिकॉज यू वांट टू बी द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इन 2027, राइट एवरीवन। सो फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे हम, फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे एवरीवन, फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बोला क्वांट रीजनिंग इंग्लिश शुड बी योर प्रायोरिटी, उसके साथ साथ फेज 2 का भी तो हमें पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना है फेज 2, बिकॉज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विल हेल्प यू और जीए विल हेल्प यू टू क्लियर द फेज 1, बट व्हाट अबाउट फेज 2, फेज 2 भी तो पढ़ना है हमें, राइट। सो हम करेंगे क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला 5 से 6 घंटा पढ़ना है, राइट। सो 5 से 6 घंटा पढ़ना कैसे है, आपको कोशिश करना है आपको कि 1.5 घंटा आपको फाइनेंस को देना है, ठीक है। फाइनेंस में इसलिए हर बच्चे को बोलती हूँ कि जब टाइम हो तो स्टैटिक पढ़ लेना चाहिए, जब टाइम हो तो स्टैटिक पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए एवरीवन, आपने कभी सोचा है, बिकॉज एट द एंड ना एवरीवन जब आप फेज 2 लिखेंगे उसके बाद ना हमें इंटरव्यू देना होगा, एंड इंटरव्यू में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो फाइनेंस में मेंशन है आपके। बिकॉज क्या होता है ना, हम मेंस तक तो कर लेते हैं बट इंटरव्यू में जाके हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती है, एंड इंटरव्यू इज ऑल्सो यू कैन से बहुत मेजर रोल प्ले करता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, ठीक है एवरीवन। सो इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमें फाइनेंस के लिए पहले से तैयार होकर जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो नहीं पढ़ेंगे ना हम, राइट। सो 1.5 आवर्स आप फाइनेंस को देना, ठीक है। आपके फेज 2 में 3 सब्जेक्ट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ईएसआई है। ईएसआई पढ़ लेना, ईएसआई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट स्टिल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज नेशनल इनकम, ताकि जब आप पढ़ो कहीं पे भी कुछ डेटा वेटा तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा जीडीपी इसे बोलते हैं, अच्छा ये चीजें इसे बोलते हैं, ठीक है। सो 1.5 आवर्स आप फाइनेंस पढ़ेंगे, देन उसके बाद 1 घंटा आप मैनेजमेंट या ईएसआई, वो आपके प्लान में मैंने बता दिया उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 1 आवर फॉर मैनेजमेंट एंड ईएसआई कितना हो गया, 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे में से 2.5 घंटा आपको देना होगा क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट एंड रीजनिंग को। उसके बाद 1 घंटा बचे उसमें मस्त वीडियोस देखना, ठीक है।
वीडियोस देखना, वीडियोस के साथ क्या कर सकते हैं आप लोग, इंग्लिश के लिए जो मैं बताऊंगी बस उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, ठीक है। सो 1.5 घंटा फिनेंस पढ़ेंगे, तो अब मैंने आपको मंथली बेसिस पे टारगेट दिए हैं। सो फर्स्ट मंथ में हमारे सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में वो फाइनेंस के ये सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे, ठीक है। दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यू आर गोइंग टू रीड अबाउट all India financial institutions. You are going to read about scheduled commercial banks, different kind of acts and the sections. Okay. Then functions of Reserve Bank of India, the most important topic, and वो भी monetary policy जो tools है वो detail में करना है, because हर साल इससे descriptive question आता ही आता है. Okay everyone. And then we have inflation, very important chapter. Inflation में there are a lot of like index also, like WPI, CPI, IIP, a lot of things are there. You have to read all of those things. Okay everyone. Static अच्छे से हमें पढ़ना है, inflation हमें वैसे भी आना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमें सारे पता होने चाहिए, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इससे हर साल डिस्क्रिप्टिव आता है, एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है आरबीआई एमपीसी में क्यों कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है। सो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वैसे तो आपको ये इन्फ्लेशन में ही मिल जाएगा सब कुछ, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। और हमारे कोर्स की बात करें एवरीवन, तो कोर्स में फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये जो टॉपिक है ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ पार्ट है इसका और कुछ पार्ट इसका इन्फ्लेशन में है। सो बेसिकली दीज ऑल 3 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। सो कुछ टेंशन नहीं है, बस ये 3 टॉपिक आपको करना है, 1 महीने में करना है, 1 महीना दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वैसे तो आप और भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि हम कुछ भी पढ़े तो बर्डन लेके पढ़े, थोड़ा सा चिल रह के पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव ईएसआई एवरीवन, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। बहुत टॉपिक आपको लगेगा कितना सारा बता दिया मैम ने, बट द थिंग इज 1 महीने का टारगेट है ये, ठीक है। और ईएसआई में द थिंग इज डोंट गिव लॉट ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ना है, मेजर ऑफ ग्रोथ पढ़ना, नेशनल इनकम पढ़ लेना पर कैपिटा। नाउ बेसिकली दिस इज जस्ट जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्टली आई हैव मेंशन हियर, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर। पॉवर्टी एलिवेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ओके। देन क्या करेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री जाके पढ़ना है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे वो तो कुछ तो आपने यहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स फेयर हो जाएंगे, वो सारी चीजें पढ़नी, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट मंथ का टारगेट फॉर योर फेज 2, ठीक है। फेज 2 के लिए आप फेज 1 के लिए क्या पढ़ेंगे। नाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बिल्ड गुड फाउंडेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को प्रायोरिटी बनाना है, बिकॉज फेज 1 क्लियर नहीं होगा तो फेज 2 का क्या कैसे ही होगा, राइट एवरीवन। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांट में आपको करने हैं ये 4 चैप्टर्स, ठीक है। एंड दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वाइज मैंने बता रखा है कि पहले परसेंटेज सीखेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन सीखेंगे, देन उसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सो दीज आर द 4 टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू इन योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एवरीवन। ज्यादा नहीं है टॉपिक्स, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, यू कैन इजिली मैनेज। देन रीजनिंग में यू हैव टू डू दीज 5 टॉपिक्स। अब आप कहोगे मैम 5 टॉपिक तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिलॉक्स को छोड़ के कोडिंग डिकोडिंग में जो मुश्किल वाली है उसको छोड़ के सारे टॉपिक 2-2 दिन में हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा महीना दे रही हूँ आपको, ये 5 टॉपिक करने हैं, तो महीना दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई टॉपिक करो तो कम से कम उस टॉपिक से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका सिंपल सा मतलब है जब इतने से टॉपिक दे रही हूँ तो कम से कम आपको, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, यस, कम से कम आपको 200 क्वेश्चन, कम से कम आपको 200 क्वेश्चन इन टॉपिक से करना ही करना है, समझे एवरीवन। तो क्या करेंगे, टॉपिक्स कम है, बट तभी तो मैं बोला ना कि बस 2.5 घंटा दे देना क्वांट रीजनिंग को। चाहे ऑल्टरनेटिव ऐसे भी कर सकते हो कि आज क्वांट पढ़ा कल रीजनिंग पढ़ा, नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू। थोड़ा सा फ्रीडम तो मैं आपको दूंगी ना, क्योंकि 6 मंथ का प्लान में मैं आपको इससे माइन्यूट डिटेल्स में नहीं बता सकती, बिकॉज सबका शेड्यूल अलग है, सबकी लाइफ अलग है, राइट एवरीवन। सबके चैलेंजेस भी अलग होते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। सो 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 घंटे में जैसे मन करे वैसे पढ़ लेना है। 1.5 घंटा क्वांट पढ़ लेना, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लेना, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, ओके एवरीवन। सो इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉक्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग के ये 5 टॉपिक करेंगे एंड कोशिश करेंगे हर टॉपिक से 200 प्लस क्वेश्चन हमें सॉल्व करने ही करने, ठीक है। इट इज द बेयर मिनिमम दैट आई वांट यू टू डू, ओके एवरीवन। एंड इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश की सबसे अच्छी बात ये है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है हमारे एग्जाम में। मुश्किल नहीं है तो क्या हम छोड़ दे, आसान है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि इस बारी जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लियर होगा, ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा, वो सिर्फ वो कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बच्चों ने अपना स्कोर मैक्सिमाइज किया होगा। सो हम क्यों छोड़ दें, बिकॉज इंग्लिश इज योर लो हैंगिंग फ्रूट एवरीवन, ठीक है। सो लो हैंगिंग फ्रूट है तो क्या करें, आपको 7 इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट देने होंगे, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस
क्लर्क प्रीलिम्स लेवल, ठीक है। सो दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग जो आपको पूरे महीने में बस 7 मॉक देने, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में इसलिए 7 बोल रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने कि ठीक है क्या पूछते हैं, क्या सीन है, राइट। सो हफ्ते में 2-2 मॉक करके भी दोगे तो आपके 7 मॉक आराम से हो जाएंगे। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, ऑब्वियसली कर सकती हूँ, मुझे लगता है आप भी अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करोगे, इतना तो आपको भी पता है कि करना ही है, राइट। नाउ अब आ चुका है सेकेंड मंथ जहां पे आपने इतने इंपॉर्टेंट फाइनेंस के चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, ईएसआई का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, अब आपको पूरा समझ आता होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होता है इन्फ्लेशन, व्हाट आर द रीजंस, ओके हाउ एमपीसी डिसीजंस आर बीइंग टेकन, ओके एमपीसी कमेटी कब बनी थी, वो सारी चीजें आती होंगी। अब आपको सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। नाउ सेकंड मंथ में क्या पढ़ेंगे हम फाइनेंस में हम पढ़ेंगे एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। इसे कुछ डेटा फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एनबीएफसीज मिलेगा, तो उसमें जो नेट ओन्ड फंड वगैरह होता है ना, उस पे ज्यादा फोकस करके रट्टा मारना होगा। बाकी रट्टा मारने के अलावा क्या करेंगे, वी हैव टू गेन अंडरस्टैंडिंग कि ओके व्हाट आर दीज इंस्टीट्यूशंस, इनको क्यों अलग रखा गया है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छा स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क कैसे करके आरबीआई ने बना रखा है। सो इसका जो सर्कुलर वर्कुलर होगा हमारे कोर्स में सब है, वीडियोस आर अवेलेबल, 2026 की वीडियोस हैं, लेटेस्ट अपडेट्स है सारी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लाइव क्लासेस तो होंगी थोड़े दिन बाद। देन इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी में आपका मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एवरीवन, ओके। सो प्राइमरी सेकेंडरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, यू विल रीड अबाउट आईपीओ और क्राइटेरिया क्या होता है आईपीओ लेके आने का, एवरीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में मोर और लेस आपको बेसल के जो बेसल नॉर्म्स होते हैं वो पढ़ना है, एंड हाउ बेसल नॉर्म्स आर लाइक, और व्हाट आर द रूल्स दैट आरबीआई इज फॉलोइंग। आरबीआई बेसल नॉर्म तो फॉलो करता है, उसके साथ आरबीआई ने थोड़ी स्ट्रिंजेंट लगा रखा है कि आपको इतना परसेंटेज मेंटेन करना है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, रटनी भी होंगी, समझनी भी होंगी, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह सब पढ़ लेना यहाँ पे, ओके। सो दीज आर द 3 चैप्टर्स जो आपको करना है, नॉट अ बिग डील, राइट। वो भी आपको पूरे महीने में करना है एवरीवन, ठीक है। देन ईएसआई आ जाते हैं, ईएसआई यहाँ पे हम इस महीने पूरा खत्म कर देंगे, इस पूरे महीने में आपको ईएसआई के सारे टॉपिक्स करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एलपीजी रिफॉर्म, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एलपीजी रिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। जिसमें जब आप उसी में पढ़ लेंगे आप ग्लोबलाइजेशन वगैरह सारी चीजें, एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, very important, read about the current director, read about the headquarters, read about the members also, ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात हो रही है तो सी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके एवरीवन। एंड जब आप एलपीजी रिफॉर्म से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, जब नोट्स में सब कुछ मिलेगा वैसे तो, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा अच्छे से कि अच्छा व्हाट वर द रीजंस, क्या जरूरत पड़ी हमें, क्या इंडिया को क्या ऐसे रीजंस मिले जिसकी वजह से इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म लेके आना पड़ा, अच्छा एलपीजी लेके आए तो उससे बेनिफिट क्या क्या हुआ, ओके उससे चैलेंजेस क्या क्या है, पूरे पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टीकल्चरलिज्म डिस्क्रिप्टिव आया था एक बार इस पे, डेमोग्राफिक ट्रेंड, माइग्रेशन से हर साल एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जेंडर इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, राइट। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्टिव में काम आएंगे, बाकी ये सारी चीजें भी डिस्क्रिप्टिव में काम आती है बट ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम आती है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन योर सेकंड मंथ फॉर योर फेस टू प्रेप, राइट। अब आ जाते हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम थोड़े थोड़े क्वांट में प्रो होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी हमने जस्ट बेसिक चैप्टर्स किए, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से इस साल भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर सीरीज से, ठीक है। फिर पार्टनरशिप कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर लेना। सो यू हैव टू डू ओनली दीज 4 चैप्टर्स इन द एंटायर 30 डेज। सो आई डोंट थिंक सो कि 30 डेज में 4 चैप्टर्स तो कर सकते हैं, राइट एवरीवन। हर चैप्टर को अगर हम कितने दिन देंगे, 7-7 दिन भी देंगे, 7-4 तो कितना होता है, 28 होता है, राइट। सो 7-7 दिन भी दोगे तो आराम से हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी नंबर सीरीज पार्टनरशिप तो 7-7 दिन का टॉपिक है भी नहीं, इट्स जस्ट कि टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या करेंगे, रीजनिंग में हमें इनपुट आउटपुट करना है, आज भी 5 क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। देन उसके बाद हमें ब्लड रिलेशन करना है, देन डायरेक्शन सेंस करना है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो अब क्या करना है, इनपुट आउटपुट ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस, वेरी इजी टॉपिक, यू कैन इजीली मैनेज इट, राइट। अब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में वैसे तो पूरा महीना है, तो क्या करना, स्टार्टिंग में 2 से 4 दिन, 5 दिन सोच, 5 दिन क्या करना, 5 दिन जस्ट वॉच वीडियोस, और किसी भी टीचर का यूट्यूब खोलो, बस सर्च करो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम, और स्टार्टिंग हमेशा याद रखो, हमेशा क्लरिकल लेवल से स्टार्ट करा करो। कभी भी बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने जाते हो तो क्लरिकल लेवल से स्टार्ट करो, बिकॉज
एवरीवन द एग्जाम, ठीक है, हम यहाँ तक हमें एकदम हाई लेवल का भी सीखना है, बट हम सीधी सीढ़ी यहाँ तो नहीं चढ़ सकते ना, वी हैव टू मूव ऐसे स्लोली स्लोली, राइट एवरीवन। सो सबसे पहले सीढ़ी, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कोई टॉपिक सीखना स्टार्ट करते हो, इवन इधर भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो सीखना, सो स्टार्ट फ्रॉम क्लरिकल लेवल एग्जाम क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम क्लरिकल लेवल एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पजल सेटिंग अरेंजमेंट क्लरिकल लेवल के 5 दिन वीडियोस देखेंगे, 25 दिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी ये सारी चीजें तो साथ में आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है एवरीवन। देन वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश के हमने पहले 7 मार्क्स दिए थे, अब आप थोड़े से प्रो होना स्टार्ट हो जाओगे, अब आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स में क्या क्या पूछते, ठीक है। सो इस बार क्या करेंगे, 10 इंग्लिश के मॉक देंगे, बट जो इस बार हम देंगे एवरीवन, मैं हर जगह लग रहा है आईबीपीएस लिखना ही भूल गई हूँ, आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क के जो प्रीलिम्स लेवल के यस क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल के क्या करना है, 10 इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। सो पूरे महीने में सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 सॉल्व करने, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन मैनेज इट, राइट एवरीवन। देन वी हैव थर्ड मंथ, अब हम आ चुके हैं थर्ड मंथ में, और अभी तक हमने फाइनेंस और ईएसआई कंप्लीट किया, फाइनेंस कंप्लीट नहीं किया, 50% कर लिया। थर्ड मंथ में आते आते नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। बस इसकी खासियत ये है कि जब हम फेज 2 की बात करते हैं, इसकी खासियत ये है कि जब हम फेज 2 की बात करते हैं ना एवरीवन, सो मैनेजमेंट की अच्छी बात ये होती है कि जो आपका एफएम का पेपर होता है, 65% ऑफ योर एफएम पेपर इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसका सिलेबस बहुत बड़ा आपको देखने में लगेगा, बट इतना है नहीं, ठीक है। यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजिली। वीडियोस पढ़ी है वो देख लेना, नहीं तो खुद से पढ़ लेना, मैं तो कहती हूँ खुद से भी पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, फाइनेंस में 50% फाइनेंस कर चुके हैं। नाउ यू आर लाइक अच्छा अभी हमें बताओ आईपीओ कैसे लॉन्च करते हैं, हमें सब पता है, सारी क्राइटेरिया आपको पता होंगी, आपको ये भी पता होगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है तो उसकी क्या क्या लिमिट होती है, यू गाइज विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। एंड मैं बता रही हूँ, एक महीने में 4 चैप्टर जब करता है ना इंसान, तो उसके साथ साथ उसका रिविजन भी हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर फाइनेंस में करेंगे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आया था एक बार, ठीक है, 2024 के आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम 24 और 25 आई गेस, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लेना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जब भी पढ़ो उसके साथ साथ आपको नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो लेटेस्ट वाला है वो भी पढ़ना है, ओके एवरीवन। देन इसके साथ बजट, बजट देखो लेटेस्ट बजट जब आएगा तब पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या करना है, बजट का आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, ठीक है एवरीवन। सो बजट का स्टैटिक पता होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन बजट, समथिंग लाइक दिस, सब कुछ पढ़ना है, ओके। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वैसे तो आपकी सिलेबस में नहीं है, अब ये हटा दिया गया है, बट यू नेवर नो दे कैन आस्क the question from this particular topic as well। सिलेबस से हटाने के बाद भी इन्होंने एक साल पूछ लिया था, तो हम क्यों रिस्क ले, छोटा सा टॉपिक है हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेरिवेटिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे जिसमें यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, देन यू विल डिस्कस द मैनेजरियल रोल्स ऑफ मैनेजर, देन नज थ्योरी एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेंदी होगा बट यू गाइस कैन मैनेज इट। देन यू हैव टू डू पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, ठीक है, दीज आर द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स। सो पहले हम यूनिट 1 करेंगे, पूरा महीना मिल रहा है तो आराम से कर लोगे। पर्सनालिटी एंड परसेप्शन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। परसेप्शन से अभी तक भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपके आरबीआई ग्रेड बी में, ना ही ऑब्जेक्टिव में ना ही डिस्क्रिप्टिव में, बट यू नेवर नो, यू कैन गेट 1 क्वेश्चन। पर्सनालिटी में जो बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है, इससे एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था 2023 में 15 नंबर का। सो इट इज इंपॉर्टेंट, वैसे पूछा जा चुका है बट यू नेवर नो, दे कैन आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन, राइट। एंड इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी कर लेना, जैसे 2-3 टॉपिक है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देन वी हैव कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इससे एक ना एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, लेटरल कम्युनिकेशन टाइप्स एंड रोल ऑफ आईटी, वेरी स्मॉल टॉपिक। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इससे 2 बार क्वेश्चन आया है सेम टॉपिक से, ठीक है। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड यस, कम्युनिकेशन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ओके एवरीवन। देन वी हैव क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, मैंने बोला इसको हमें हल्के में तो लेना ही नहीं है, राइट एवरीवन। सो अब हम क्वांट में क्या करेंगे, क्वांट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, एसआईसीआई दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, एंड मेंसुरेशन करेंगे। सो 1 महीना काफी है। देखो अब क्या करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो पुराने चैप्टर्स है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहो डेली बेसिस पे। उससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। एंड जब वो चैप्टर्स भी कर रहे होगे, ट्राई टू एंश्योर कि यू आर सॉल्विंग अराउंड 200 to
200 ज्यादा बोल दिया मैंने ऐसे, 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जब आप वो चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट? यानी कि जब आप सीख रहे होगे उस दौरान भी आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप नए चैप्टर सीख रहे हो तो पुराने चैप्टर से कोशिश करो कि 10-10 क्वेश्चन लगा लिया करो। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, ठीक है? रीजनिंग में क्योंकि हम सब कुछ कर चुके होंगे रीजनिंग में, यहाँ पे आते आते आपको पर्सन एंड सिटिंग अरेंजमेंट के पहले वीडियोस देखी थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे आके थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस ईच। हर चैप्टर से, फ्रॉम एवरी चैप्टर ट्राई टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर। जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है, सब चैप्टर से कम 50-50 क्वेश्चन लगाएंगे। पूरे महीने की बात है, छोटी बात, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल टारगेट, देख के चले। बट क्या होता है ना, जब हम स्मॉल टारगेट्स डेली फॉलो करते हैं तो कंपाउंड होता है, ओके? इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में आएंगे हम लोग तो अब क्या करेंगे, 10 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, बट इस बार क्लरिकल लेवल का नहीं देंगे, पीओ के प्रीलिम्स लेवल का देंगे, ठीक है? इस बार क्लरिकल लेवल का नहीं देंगे, इस बार पीओ के प्रीलिम्स लेवल का देंगे। इतना करेंगे तो आपका इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, ओके? चलो, अब क्या हो चुका है एवरीवन, 4th मंथ आ चुका है, ठीक है? 4th मंथ आ चुका है, तो आपको फाइनेंस में क्या करना है, फाइनेंस में कुछ छोटे-मोटे टॉपिक बचे होंगे, जैसे कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। वैसे इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, बट यू नेवर नो, दे कैन आस्क। इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कवर एवरीथिंग, राइट? देन वी हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। द सेम टॉपिक इज देयर इन मैनेजमेंट आल्सो, बट अब यहाँ पे क्या करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में हमें यहाँ पे क्या करना होगा एवरीवन, यहाँ पे जो आरबीआई का सर्कुलर है, वो कर लेना अच्छे से, ओके? देन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने आपको नोट्स में मिलेंगे, ये सारे रेशियोज वगैरह का ना फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सिंपल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला में चीजें डालो और चीजें आ जाती है। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल, जैसे एक क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है? अब वो भी ऑब्जेक्टिव आता है, 1 नंबर का आता है, बट स्टिल, तो मैं कह रही हूँ 1 नंबर के लिए बहुत एफर्ट तो नहीं डालेंगे हम लोग, बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम सारे रेशियोज को याद कर सकते हैं कि जैसे कुछ बस नंबर्स हमने पुट कर आंसर आ जाए, ताकि हमें वो 1 नंबर ना छोड़ना पड़े, ठीक है? मैनेजमेंट में क्या करेंगे everyone, management में we are going to do the topic of motivation, leadership, very very important topic for your exam. Then emotional intelligence से अभी तक कुछ आया नहीं है, but you never know, they can ask question, ठीक है? important है। then conflict से 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं descriptive में, so very important topic. So these are the topics that you are going to do for management in your 4th month, ठीक है everyone? Now let's move ahead, what you need to do for quant and reasoning. So quant में क्या करेंगे, quant में सबसे बढ़िया टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। बढ़िया सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ एवरीवन, क्योंकि हर साल एग्जाम में 3 डीआई सेट आते हैं, हर साल एग्जाम में 3 डीआई सेट आते हैं। 2 आते हैं नॉर्मल वाले, जिसमें पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ, वो मिलेगा देखने को, एंड 1 डीआई सेट आता है हमारा केस स्टडी डीआई सेट, ठीक है? बट 15 नंबर का पेपर जब इधर से आ रहा है तो हम क्यों छोड़े, क्वांट तो आता ही 30 नंबर का है, 50% पेपर इज ऑल अबाउट योर डीआई सेट, राइट? सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे महीने हमें डीआई सेट बहुत सारे सॉल्व करने हैं। मैं तो कहूंगी डेली बेसिस पे 3 डीआई सेट कम से कम सॉल्व करना, डेली बेसिस पे, डेली 3 डीआई सेट सॉल्व करोगे तो आप प्रो हो जाओगे, ठीक है? प्रो सच में हो जाओगे, ठीक है? तो ये करना, और बाकी जो पुराने चैप्टर्स किए थे, कोशिश करो हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन करने की। जितने पुराने चैप्टर किए थे, हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली विद पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे भी कोशिश करना कि तीन पजल डेली सॉल्व करो, उसके साथ हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन, ठीक है एवरीवन? इंग्लिश में हम प्रो हो चुके हैं, और प्रो होंगे, कैसे प्रो होंगे, बिकॉज जब आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, तो पूरे महीने में आपको 12 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट देने होंगे, वो भी पीओ और पीओ के प्रीलिम्स लेवल का ही, ठीक है? हमारे एग्जाम में वैसे पीओ के प्रीलिम्स लेवल तक का ही आता है, ठीक है? सो इतना आप लोग अच्छे से कर लेंगे। देन इट इज योर 5th मंथ में क्या करेंगे, मैनेजमेंट थोड़ा सा रहता है वो, तो उसको देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग रिवीजन करने पे ध्यान देंगे। सो फाइनेंस का रिवीजन आप लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब हमारा फाइनेंस खत्म हो चुका है, ठीक है? सो फाइनेंस के रिवीजन में जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पहले पिक करना, जैसे कि फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, एंड देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वहां से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो चीजें बची होंगी उनको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा महीना मिलेगा, है ना? तो ये देख के डरना नहीं है, पूरे महीने की बात कर रही हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से शायद 2 बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, यू कैन गेट अनदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन यही आया था that why do people resist change, and what can be the strategies to resolve all these or to eliminate all these kind of resistance. So ये सेम क्वेश्चन 2 बार डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है। So
you never know, you can have similar question again, कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, but you have to cover everything. Okay, then ethics में बहुत सारा लग रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, देखने में ज्यादा लगता है, but yes, you have to cover each and every keyword that is there in the syllabus. and ये सब कुछ syllabus से लेके आई हूँ, मैंने अपना कुछ नहीं लिखा है, ठीक है. then corporate governance कर लेना, 2 ही टॉपिक है इसमें, very important, कंप्लीटेड, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म, बाकी जो सर्कुलर होगा वो आप फाइनेंस में पढ़ेंगे. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू इन योर 5th मंथ. देन अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में हम बहुत प्रो हो चुके हैं. नाउ वी हैव प्रैक्टिस, नाउ वी हैव लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर. यही फायदा होता है जब हम जल्दी एग्जाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस, हमें कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिस कर लिया है. सो अब हम 5th मंथ में क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे. कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग पूरे महीने में 100 DI सेट सॉल्व करेंगे. पूरे महीने में सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, बट अगर डेली बेसिस में 3 से 4 DI सेट भी सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी सॉल्विंग अराउंड 100 DI सेट्स, राइट. अब बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यूट्यूब से आएंगे. यूट्यूब पे सर्च करो, सिंपल सा, कि यूट्यूब पे सर्च करो DI सेट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स और क्लरिकल लेवल, you will get a lot of DI set, you will get a lot of videos, you don't need to watch the video, you need to pause the video, you need to solve the question खुद से and then see, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो देख लो क्या करा रहे हो वो लोग, ठीक है एवरीवन. सो क्लरिकल लेवल से स्टार्ट करना है, देन पीओ के प्रीलिम्स लेवल तक तो जाना ही है. ओके, देन प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सिस्टम. सो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों चैप्टर से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पूरे महीने में. देन वी हैव टू प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन ईच फ्रॉम अदर अरिथमेटिक टॉपिक, बिकॉज हमने इतना सारा अरिथमेटिक पढ़ा है, SICI पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, देन उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है. हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन हमें पूरे महीने में सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ रीजनिंग में क्या करेंगे, 100 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स करेंगे. ऑब्वियसली एवरीवन, वेरी सिंपल, जस्ट सॉल्व डेली 3 to 4 पजल्स एंड यू विल बी गुड टू गो. ओके, देन वी हैव प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एवरी टॉपिक. हमने 8 टॉपिक प्रिपेयर करे थे ना, जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक, देन उसके बाद इनइक्वालिटी, सिलॉग्स. सिलॉग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से आपको हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसका मतलब आपको पूरे महीने में 800 क्वेश्चन सॉल्व वो करने होंगे. 100 ये ज्यादा लग रहा होगा, बट ज्यादा नहीं है, ठीक है. यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज हर चैप्टर से आपको 100 ही क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं. देन इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करो 15 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ पीओ प्रीलिम्स लेवल ओनली. सो 15 पीओ लेवल के हम इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे. अब यहाँ तक आते आते आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकेगी, अगर आप ये कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होंगे तो. ओके एवरीवन, एंड यहाँ पे आते आते हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डू, सी, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने करंट अफेयर्स वगैरह की जो भी वीडियोस वगैरह थी वो आप लोग अपने खाली टाइम में देख रहे थे, बट हम नोट्स नहीं बना रहे थे, हम PDF से रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे थे. बट यहाँ पे आते आते नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग PIB, करंट अफेयर्स एंड सर्कुलर्स. सो PIB, करंट अफेयर्स एंड सर्कुलर्स, हम PIB एंड सर्कुलर्स करेंगे यहाँ पे फिलहाल पहले, सर करंट अफेयर्स बाद में करेंगे, ठीक है. जो न्यूज़पेपर्स ये होता है वो इंपॉर्टेंट है आपके फेज 1 के लिए, बट वो क्या होता है, जो एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले का होता है ना, वही ज्यादा रेलेवेंट रहता है, ठीक है. सो यहाँ पे करंट अफेयर्स में स्टार्ट डूइंग PIB एंड सर्कुलर्स, ठीक है. PIB इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एज वेल, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू सर्कुलर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर फाउंडेशन, तो फाउंडेशन एंड फाइनेंस, इंटरव्यू, फेज 2 सब देख लेगा आपका सर्कुलर. सो इसलिए करना है, PIB इसलिए करना है बिकॉज फेज 2 में जो ESI आता है, इट इज वेरी थ्रेटनिंग, सो दैट विल हेल्प यू देयर ओनली. ओके एवरीवन, एंड यस, फेज 1 में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. देन वी हैव 6 मंथ. 6 मंथ में क्या करेंगे, अपने हिसाब से आप लोग फाइनेंस, ESI एंड मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे, ठीक है. आई हैव नॉट मेंशन टारगेट्स हियर, व्हाई, बिकॉज नाउ सी, हर किसी का रिवीजन का तरीका अलग होता है, राइट. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू finance, then second to management, then third priority should be to ESI, ठीक है. सो इस प्रायोरिटी में रिवाइज करना, स्कीम्स को मत भूलना. पूरे महीने में क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सारी स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम्स आपको करनी होंगी. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की भी आपको सारी स्कीम्स करने होंगे, बिकॉज दीज 2 मिनिस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर RBI ग्रेड बी एग्जाम, बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2. ओके, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ स्कीम्स इन न्यूज PIB भी पढ़ेंगे, इसके साथ स्कीम्स इन न्यूज, जो भी PIB में स्कीम्स न्यूज में थी आप वो पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है. सो 6 मंथ में हमारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए. 6 मंथ तक आते आते हम बहुत अच्छे प्रो हो चुके हैं, हमें सब पता है. अब हमें सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट आते हैं, DI में प्रो हो चुके हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी क्वेश्चन दे दो अब सब आपसे बनता है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई टू प्रैक्टिस 300 DI सेट्स. आई नो दिस नंबर इज एक्चुअली बिग, बट द थिंग इज एवरीवन, जब हमने इतने महीनों से मेहनत करी है तो क्या हम 300 पजल नहीं सॉल्व कर सकते. अगर आप दिन में सोच के चले
तो कोशिश करना अगर 300 ज्यादा भी हो जाए एवरीवन तो कोशिश करो 200 के आसपास, ठीक है ना। 200 ना भी हो पाए तो 150 तो करना ही करना है। 150 इज अ बेयर, इट इज अ बेयर मिनिमम, यस इट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू इट, राइट। देन प्रैक्टिस क्या करना है आपको, 150 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, इन तीनों चैप्टर से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे हर किसी से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही हैं, ओके। देन रीजनिंग में क्या करेंगे एवरीवन, रीजनिंग में प्रैक्टिस 300 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, ट्राई टू डू इट। 300 अगर ज्यादा बड़ा नंबर लगे भी तो 200 करना, कम से कम मिनिमम कितना करना है, मिनिमम 150 तो करना ही करना है। उसके बाद प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एवरी चैप्टर बिकॉज यू हैव जस्ट 8 चैप्टर्स, ठीक है। सो इन 8 चैप्टर से आपको डेली बेसिस पे नहीं, आपको पूरे महीने में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर चैप्टर से, ठीक है। इंग्लिश के लिए वही 15 सेक्शन मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे पीओ के प्रीलिम्स लेवल का। एंड करंट अफेयर्स के लिए अब यहाँ पे आते आते आप लोग करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप समझेंगे और आप कुछ चीजें याद भी रखेंगे, ठीक है एवरीवन। सो यहाँ तक आते आते आप पीआईबी करंट अफेयर सर्कुलर्स हर चीज में आप कंटिन्यूटी रखेंगे। अब देखो इतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि हमने फाइनेंस किया, हमने ईएसआई किया, हमने मैनेजमेंट किया, हमने सब किया, राइट। फिर हमने क्वांट सीखा, रीजनिंग सीखा, इंग्लिश में भी प्रो हो गए। जब हमने ये सारी चीजें कर ली तो अब क्या होगा, अब बस इन चीजों की हमें कुछ टाइम पे रिविजन एंड कुछ प्रैक्टिस चाहिए होगी। और उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ बस करंट अफेयर्स पढ़ना है साथ में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हेक्टिक टास्क। बट जब हम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां से हमारी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। Okay everyone, so basically you guys are going to have a lot of time to prepare for everything, right? So वैसे तो ये बहुत ऐसे रेयर कोई बच्चे होते हैं जो हर चीज पहले से कर लेते हैं, बहुत रेयर बच्चे होते हैं, ठीक है। बट ये भी बात होती है कि फिर उनका चांस ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास बाद में टाइम होता है टू डू दीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, करंट अफेयर्स, पीआईबी एंड सर्कुलर करने का, फिर उनके पास टाइम भी रहता है, राइट एवरीवन। सो मैं यही कहना चाहूंगी, स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। Okay, all the very best. Take care of your health and yes, सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। Let's become RP Grade B officer in 2027. All the very best. अपना ध्यान रखेंगे. If you have any doubt, you can drop that doubt in the comment section. And yes, उसके साथ साथ I just want to say, always remember universe is working in your favor. सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। विश्वास रखो खुद पे भी and yes, universe पे, भगवान पे, जिस पे भरोसा करते हैं। God bless you all.